ऐतिहासिक कहानियों का शहर है शिमला, लेकिन शिमला अब सिसक रहा है, शिमला अब खिसक रहा है। खिसकते शिमला से हर कोई परेशान है और शिमला के लोगों को हर समय डर सता रहा है जान जाने का। आखिर ये जान पर क्यों बनाई है? क्या शिमला में ओवर क्राउडिंग हो गई है या शिमला में इलीगल डंपिंग की वजह से ये घटनाएं पेश आ रही हैं? शिमला का इतिहास मिटने की कगार पर है और सरकार प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हुए नजर आते हैं। इस समय मैं शिमला के उस ऐतिहासिक ट्रैक के पास हूँ जो साल 1903 में बना था। इससे ठीक ऊपर साल 1888 में बनी वो ऐतिहासिक इमारत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की वो ऐतिहासिक इमारत, जहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल में वायसरॉय रहा करते थे और आज़ादी के बाद जो राष्ट्रपति भवन बना और इसके बाद इसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन जब इसे शिक्षा के लिए समर्पित किया जा रहा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि चंद लोगों के लिए बसाया गया शिमला शहर बर्बादी की ओर बढ़ेगा और यहाँ लाखों लोगों को बसाकर कंस्ट्रक्शन करके और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करके इस शहर का ऐसा हाल बना दिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या मानी जाए? क्या ये एक्सेसिव ओवरक्राउडिंग की वजह से हुआ, या फिर ये इलीगल डंपिंग की वजह से हुआ, या फिर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जो बारिश हुई ये उसकी वजह से हुआ? वजह कई हैं, इसके पीछे एक वजह नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो अपने आप में डरा देने वाली है। जिस ब्रिटिश शासनकाल की इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी दुहाई दी जाती है, बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, उसका डंगा ताश की पत्तों की तरह बह गया और अब आप देखेंगे कि सिर्फ हवा में लटकी हुई पटरी आपको नजर आ रही है। ये पेड़ जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये पेड़ ऐसे आए मानो कोई खिलौने पानी में बह रहे हो। बड़े बड़े पेड़ों का बहाव ऐसा था जो सीधा जाकर शिमला के शिव मंदिर पर आ गिरा, जो शिव बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई ध्यान लगा रहा था, कोई भगवान शिव की परिक्रमा कर रहा था, तो कोई हवन में बैठा था, लेकिन तभी ऊपर से कुदरत का प्रकोप हुआ और ये तबाही का मंजर देखने को मिला। अभी भी यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस जवान लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अब तक यहाँ पर 14 शवों की बरामदगी हो गई है और अन्य 7 को ढूंढने का काम लगातार जारी है। शिमला शहर में कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन उन सब में से ये हालात सबसे ज़्यादा भयावह और सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। सरकार प्रशासन के साथ लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो शिमला को किस ओर ले जा रहे हैं। क्या अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन के नाम पर शिमला को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है या जाने अनजाने में शिमला को बर्बाद किया जा रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।